हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज बच्चों मैं बात करूंगा आपके साथ एग्जाम प्रेशर के बारे में। एग्जाम प्रेशर प्रेशर हम जीवन में कई परिस्थितियों में फेस करते हैं। जैसे कि आपका कोई एग्जाम है, आपको तब प्रेशर होता है। कोई आप नई चीज करते हो जीवन में, थोड़ा प्रेशर होता है, थोड़ा डर होता है, थोड़ा घबराहट होती है। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। हम बात करेंगे एग्जाम प्रेशर, जो आपका घबराहट, एग्जाम से डर लगना, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसको हम डील कैसे करें, इसको फेस कैसे करें, इससे लड़े कैसे और इससे हम जीते कैसे। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम प्रेशर और प्रेशर से जीतने के लिए सबसे जरूरी, काफी जरूरी चीज होती है कि हमें समझना पड़ेगा वो होता क्यों है। वो होता क्या है, होता क्यों है, तभी हम उसके आगे उस पे काम कर सकते हैं। तो एग्जाम प्रेशर होता क्या है? जैसे आप एग्जाम देने गए या फिर एग्जाम से एक दिन पहले, जैसे रिजल्ट से एक दिन पहले आपके थोड़ा एंग्शियसनेस, थोड़ा घबराहट, डर लगना, ये चीज होता है। सर दर्द होना, पेट दर्द होना, सभी को होता है। जो भी लोग एग्जाम देते हैं या फिर जो भी इंसान होता है, सबको प्रेशर कभी ना कभी जीवन में महसूस होता ही है। तो उसको पहचानने के तरीके क्या है? उसको आपके पेट में खुजली होना, सर दर्द होना, नर्वसनेस, घबराहट, डर लगना, और आप फोकस, जैसे आप एग्जाम में बैठे तो आप ध्यान लगाना भी आपका थोड़ा कमजोर हो जाता है। अब आप अपना सबसे 100% अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो। तो ये होता है कि आपको क्या कैसा फील होता है इसमें। तो जो बच्चे हैं जो एग्जाम देने जाते हैं, तो उन्हें ये स्ट्रेस होता क्यों है, उसके रीजन क्या है, ये समझना जरूरी है। तो उसके लिए आप देखोगे कि आपको समझ में आएगा कि हम जो परफॉर्म करते हैं, हमारा जो एग्जाम होता है उसमें हम कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसे मार्क्स लाएंगे, उसका डर होता है जो हमें ये सारा घबराहट, ये सब चीजों को महसूस करवाता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, हमने खुद से उम्मीद बहुत लगा रखी होती है। हमें लगता है कि हमारी खुद से उम्मीद ज्यादा होती है तो डर भी उतना ही होता है, जो जायज भी है और उसमें गलत भी नहीं है कुछ। हमें और स्ट्रेस क्यों होता है कि अगर हमने तैयारी ही नहीं करी, अगर हमने तैयारी नहीं करी तो हम थोड़े डरे हुए होते हैं। और चौथा क्या होता है? टाइम प्रेशर। कई एग्जाम हमें ये बोलते हैं कि हमें 3 घंटे में ही करने हैं, 2 घंटे में ही करने हैं। तो उसमें टाइम, समय मैनेज करने का, सही करने का, एक्सपेक्ट खुद से उम्मीद जो लगा रखी है, पेपर उतना अच्छा देने का, परफॉर्मेंस अच्छी रखने का, तो इन सब के प्रेशर में हम आ जाते हैं। तो घबराहट, लॉस ऑफ फोकस, ये सब चीजें होने लग जाती है। तो नर्वसनेस, फियर, लैक ऑफ फोकस, ये चीजें होती हैं। अब सवाल आता है, क्या प्रेशर होना गलत चीज, क्या प्रेशर होना ही गलत चीज है या कैसा है ये? तो आपको इस चीज में समझ में आएगा कि प्रेशर उतना गलत नहीं है। सम प्रेशर इज गुड, बट ज्यादा प्रेशर होना खराब है। अगर आपको एग्जाम से एक हफ्ते पहले प्रेशर आ रहा है, जिससे आप पढ़ाई ज्यादा कर रहे हो, जिससे आप तैयारी ज्यादा कर रहे हो, जिससे आप फोकस ज्यादा कर पा रहे हो, तो वो प्रेशर अच्छा है। पर एग्जाम के दिन जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपका प्रेशर से आपका एग्जाम खराब हो रहा है, आपको डर लग रहा है, वो प्रेशर गलत है। तो प्रेशर को हैंडल करने का तरीका होना चाहिए। अभी हम आगे आते हैं कि प्रेशर, ये तो हमने बता दिया कि प्रेशर होता कैसा, हमें लगता है क्या प्रेशर होता है, क्यों होता है। अब प्रेशर से हम जीतेंगे कैसे, प्रेशर से हम लड़ेंगे कैसे? प्रेशर से लड़ने का सबसे एग्जाम प्रेशर से लड़ने का सबसे बड़ा, सबसे अ, जाना हुआ तरीका है मेहनत। आप मेहनत करोगे तो आप उतना कम डरोगे, उतना अच्छा आप एग्जाम में करोगे, उतना आप बेहतर करोगे। तो सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका होता है मेहनत करना। अब आप मेहनत करोगे कैसे, मेहनत करने का तरीका कैसा है? आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपको डेली रूटीन बनाना है, आपको रोज पढ़ाई करनी है। एक दिन ज्यादा पढ़ाई करने से बेहतर है आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना है। आप एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल मतलब आप डिसाइड करो कि आपको हर रोज 2 घंटे, 3 घंटे, या जितना भी आपको पढ़ना है वो चीज आप डिसाइड करो और रोज पढ़ाई करो। हाँ, तो उस तरीके से जब आप कंसिस्टेंसी लाओगे तो आपको जीत जरूर मिलेगी। और आपका डर,
एग्जाम फेयर, ये सब चीजें नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहले दिन से फिक्स टाइम टेबल बनाकर। दूसरा आप क्या कर सकते हो इस चीज के लिए कि आपका जैसे सब्जेक्ट है मैथ्स, आपका कमजोर सब्जेक्ट है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जो भी आपका कमजोर सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आप समझने की कोशिश करिए। उस सब्जेक्ट में आप पहले आसान टॉपिक पकड़िए। जैसे मैथ्स में अगर आपको लगता है आपका मैथ्स कमजोर है, तो मैथ्स में आपको अगर लगता है अलजेब्रा कमजोर है, आपको लगता है आपका ज्योमेट्री कमजोर है, या जो भी है, अगर आपका ज्योमेट्री कमजोर है, आपका अलजेब्रा स्ट्रांग है, तो आप पहले अलजेब्रा को पकड़िए। पहला आपका जो ताकतवर पार्ट है उसको आप स्ट्रांग बनाइए, फिर आपका जो कमजोर है उस पर उसके बाद जाना। तो जो सबसे आसान टॉपिक होते हैं, जो आपको आराम से समझ में आते हैं, उनको सबसे पहले करोगे आप। तो ये पढ़ने का तरीका है। आप जब प्रिपेयर करोगे, रोज रोज पढ़ाई करोगे, तो सबसे पहले आपको सबसे आसान सब्जेक्ट को लेना है। उसके बाद जब आपका आसान सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद आपको मुश्किल वाले पे जाना है। और फिर आपको जब ये हो जाएगा, समझना है कि आपने जो आसान टॉपिक थे उसमें आपको कितना समझ में आया है, जो मुश्किल टॉपिक थे उसमें आपको कितना समझ में आएगा, और आप एग्जाम में उनके लिए किस तरीके से तैयारी करोगे। तीसरी चीज, बहुत जरूरी चीज है कि हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब बुद्धिमानी से पढ़ाई करना। ज्यादा पढ़ाई करने से ज्यादा से अच्छा चीज होती है बुद्धिमानी से पढ़ाई करना। आप देखो एग्जाम का पैटर्न, देखो आप एग्जाम देखो, एग्जाम किस तरीके से आता है, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, क्या कितने मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, तो आप उस तरीके से प्रिपेयर करो। अगर मुश्किल क्वेश्चन होते हैं तो आप मुश्किल क्वेश्चन प्रिपेयर करो, ज्यादा ज्यादा मेहनत करो मुश्किल क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन हो तो आप आसान पे करो। जो टॉपिक ज्यादा आता है, जैसे अलजेब्रा है, ज्योमेट्री जिसके ज्यादा सवाल आते हैं, तो आप उन सब टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दो। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, जो आपको आपको कॉन्फिडेंस देगा एग्जाम के दिन, और प्रेशर नहीं आएगा। और पढ़ाई करते हुए आप स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स यूज कर सकते हो, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, उसको एंजॉय करना बहुत जरूरी होता है। आप एंजॉय कैसे करोगे पढ़ाई? तो जब आप पढ़ते हो, आपके हाथ में पेन होना चाहिए। जो आप पढ़ते हो उसको लिखना बहुत जरूरी है। लिखना, अगर आपको लगता है कि आप ड्राइंग इसका कुछ बना सकते हो, जो आप काम करो, तो वो बहुत बढ़िया होता है, उससे आपको बहुत अच्छा समझ में आता है। आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो पढ़ाई करने के बाद कि मैंने ये पढ़ा है, तुमने पढ़ा है, आप मुझे ये बताओ, मैं आपको ये बताऊंगा। ये इससे आपका बहुत फायदा हो सकता है। तो इन सब चीजों से आप तैयारी कर सकते हो। ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। अब आ जाता है एग्जाम का दिन, या फिर एग्जाम का एक दिन पहले। तो एक दिन पहले आप ज्यादा कुछ, जो आपने तैयारी करी है वो आपने तैयारी कर रखी है, आप उससे बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब क्या कर सकते हो वहां पर? आखिरी दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए? आखिरी दिन आपको नए टॉपिक नहीं पढ़ने चाहिए। आपको जो चीज नहीं आती उसको नहीं पढ़ना चाहिए, जो चीज आपको आती है उसको पढ़ना चाहिए। तो सीधी सीधी चीज है कि जो आपको आता है उस चीज में आप गलती नहीं करो, तो वो आपको ज्यादा मार्क्स लाएगा। बल्कि जो आपको नहीं आता है उसमें गलतियां होने के ज्यादा चांसेस होती है। जो आपको आता है तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा, आपको रिवीजन करना है। जितना भी आपने पढ़ा है सबको रिवाइज करना है। ये नहीं होना चाहिए एग्जाम में आप बैठे हो, आपने चीज पढ़ी भी हुई है, फिर वो चीज गलत हो रही है, तो वो रिवीजन रिवीजन की थोड़ी कमी हो जाती है। तो रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तीसरी चीज, अगर आपका एग्जाम है आने वाला है, तो आपकी स्लीप भी पूरी होनी चाहिए। आपको पूरी नींद आनी चाहिए, अच्छी नींद आनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में फ्रेश फील करो, आप अपना 100% दे सको। तो ये सब चीजें हैं, स्टडी हैबिट्स हैं, जो आपको बेटर प्रिपेयर करेगी। और जितना आप बेहतर प्रिपेयर होंगे, उतना डर और उतना बेहतर आप कर पाओगे जीवन में और एग्जाम में। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एग्जाम में बेहतर करना है, जो आपको करना ही है, अगर आपको प्रेशर फील नहीं करना है, तो इसके साथ साथ आपको शरीर को भी मजबूत करना पड़ेगा। आपको दिमाग तो मजबूत करना ही है, उसका शरीर भी मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना है? आपको खाना अच्छा खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, फ्रूट्स खाने हैं। जो आपका जंक फूड बाहर का खाना होता है उसको थोड़ा अवॉइड करना है। जो न्यूट्रिशियस खाना होता है
उनको खाना है, जिससे आपकी शरीर मजबूत होगा। शरीर मजबूत होगा तभी आपका दिमाग मजबूत होगा। आपको नींद नींद पूरी रखनी है, 7 से 8 घंटे सोना है आपको। आपको रात को लेट नाइट पढ़ने का कुछ लोग होते हैं जो रात को लेट नाइट पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ सुबह पसंद करते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। पर मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि सुबह पढ़ाई बहुत बढ़िया होती है। तो सुबह जल्दी उठकर जो पढ़ाई हो पाती है, जो तैयारी हो पाती है, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो उस चीज़ को आप सोच सकते हो अपने लिए। वहीं हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का तैयारी करने का तरीका अलग होता है, हर इंसान का जीवन अलग होता है। तो कुछ अगर रात में पढ़ाई कर सकते हैं, तो उसमें भी गलत नहीं है। तीसरी चीज़, आपको हर रोज़ एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ़ आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं, जीवन के लिए। आपको रोज़ चलना चाहिए आपको, थोड़ा बहुत जॉगिंग करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करना चाहिए। तो एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, हर रोज़ जीवन के। अभी से सिर्फ़ आज ही नहीं, आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, पूरे जीवन भर आपको एक्सरसाइज़ एक्टिव रहना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जीवन के लाइफ़स्टाइल में ही चलना हमारा पार्ट बन जाता है, तो वो हमारा खुद से एक्सरसाइज़ हो जाती है। पर अगर वो नहीं हो रही है तो आपको शाम को, रात को खाना खाने के बाद चलना, थोड़ा एक्सरसाइज़ करना ये बहुत ज़रूरी कुछ खेलना, क्रिकेट, फुटबॉल जो आप खेलते हो, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर सफलता के लिए जितना आपको सही करना ज़रूरी है, उतना आपका डिस्ट्रैक्शन से बचना भी ज़रूरी है। अगर आपको अ, सफलता की तरफ बढ़ना है, तो आपको मेहनत भी करनी है और आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना भी है। डिस्ट्रैक्शन क्या होते हैं आपके? जो आपका ध्यान भटकाते हैं आपके गोल से, आपके एम से। जैसे डिस्ट्रैक्शन हो गया आपका सेल फ़ोन यूज़ करना, फ़ोन को इस्तेमाल करना, फ़ोन में गेम खेलना, टीवी देखना, ये सब चीज़ें हो गई आपको जो डिस्ट्रैक्ट करती है, आपका जो गोल है उसकी तरफ नहीं ले जाती है। तो इन सब चीज़ पर भी ध्यान देना है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जब आप क्लास में हो, टीचर पढ़ा रही है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब जो टीचर पढ़ा रही है, उसको वहीं समझना है। तो घर पे जाकर पढ़ाई करके वो आपको उससे वैल्यू नहीं निकलता है, वो आपसे आउटपुट नहीं मिलता है, जो आप क्लास में ही पढ़कर कर सकते हो। क्लास में ही टीचर से सवाल पूछो, नहीं समझ में आया तो फिर से सवाल पूछो, फिर भी समझ में नहीं आया तो अपने फ्रेंड से पूछो, टीचर से बाद में पूछो, पर जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वो आपको क्लास में ही समझ में आना चाहिए। अभी आपको अगर ये जो हमने बोला कि एग्ज़ाम का डर, लॉस ऑफ फोकस, नर्वसनेस, ये सब चीज़ें जो हैं, अगर ये होती तो आप किस तरीके से उस समय आप वो करोगे? आप एग्ज़ाम में हॉल में बैठे हो, आपको डर लग रहा है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? सिर्फ एग्ज़ाम हॉल नहीं, 1 दिन पहले, 2 दिन और जीवन में भी कभी भी मतलब ऐसा। तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए तरीके होते हैं। जैसे तरीका होता है डीप ब्रीथिंग टेक्नीक होती है। ये हमारे ओलंपिक्स में हमारे एथलीट्स करते हैं। हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी सब इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। फुटबॉलर जो हमारे बैडमिंटन सारे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं सब ब्रीथिंग टेक्निक यूज़ करते हैं क्योंकि प्रेशर तो सब जीवन में आप कुछ भी आगे बढ़ना है तो आपको प्रेशर तो झेलना ही पड़ेगा, प्रेशर से लड़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है आपको डीप ब्रीथ लेनी पड़ती है। मैं आपको अभी करके दिखाऊँगा। डीप ब्रीथ लेना होता है, तो आपको ब्रीथ इन करना होता है, लंबी साँस लेनी होती है और फिर लंबी साँस छोड़नी होती है। तो इससे आप रिलैक्स फ़ील करते हो, काम फ़ील करते हो। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो जभी भी आपको प्रेशर फ़ील हो या नर्वसनेस हो या डर लगे, आप इस चीज़ को कर सकते हो। लंबी साँस लेना ये बहुत फ़ेमस टेक्नीक होती है। दूसरा क्या होता है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान अलग होता है। हर इंसान की अलग अ, हर इंसान अलग चीज़ों में अच्छा होता है। कोई इंसान एक चीज़ में अच्छा होता है, दूसरा इंसान दूसरी चीज़ में अच्छा होता है। तो हर इंसान अलग होता है, तो अपने आप पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पे कोई विश्वास करे नहीं करे, पर आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, आपको खुद से सच बोलना चाहिए। ये जीवन का बहुत अच्छा मंत्र है कि अगर आप खुद के साथ सच बोलोगे, खुद पे बिलीव करोगे, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे।
तो एग्जाम से पहले आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ ये और मैं करूँगा। आप एग्जाम से पहले खुद से ये बोलोगे तो आप खुद से ही अच्छा महसूस करोगे। तीसरी चीज़, जब आप एग्जाम हॉल में हो या फिर जभी भी आप प्रेशर फील कर रहे हो, तो आपको स्माइल करना है, आपको खुश रहना है, आपको एन्जॉय करना है मोमेंट। प्रेशर को एन्जॉय करोगे तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएगी। स्माइल के साथ जब आप पेपर दे रहे हो, आपको स्माइल करते हुए पेपर पेपर देना ताकि आप ज़्यादा बेहतर दे पाओ। और चौथी चीज़, जब आप रिलैक्स कैसे करोगे आप जब तैयारी कर रहे हो, तो आप जब तैयारी कर रहे हो, जब आप 2 घंटे, 3 घंटे बैठ रहे हो, तो आपको उसमें शॉर्ट-शॉर्ट ब्रेक लेने हैं। तो जैसे आपने 45 मिनट्स पढ़ा, तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। फिर 45 मिनट्स पढ़ा आपने, तो फिर 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। इससे आपका माइंड फ्रेश रहता है, इससे आप अ प्रेशराइज़ फ़ील नहीं करते हो, तो इससे तैयारी बेहतर होती है। तो ये एक तरीका होता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अभी आपका एग्ज़ाम का दिन आ गया है। एग्ज़ाम के दिन आप क्या-क्या कर सकते हो? एग्ज़ाम के हफ़्ते आके आप क्या-क्या कर सकते हो? तो आपको एग्ज़ाम के 1 दिन पहले रिवाइज़ करना है। जो आपने पहले से पढ़ रखा है, उन चीज़ों को रिवाइज़ करना है, उन चीज़ों को ब्रश अप करना है, ताकि आपका जो आपने पढ़ रखा है, उसमें गलतियाँ ना हो। नई चीज़ों को नहीं पढ़ना है, अगर आप नई चीज़ों को पढ़ोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसका फ़ायदा नहीं होता और आप डर जाते हो। तो नई चीज़ों को पढ़ने के लिए नहीं बोला जाता है। एग्ज़ाम के दिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपना पेन, एडमिट कार्ड, वाटर बॉटल, इन सब चीज़ों को ले जाओ। आप एग्ज़ाम हॉल पे पहले पहुँचो, हाफ एन आवर पहले पहुँचो और वहाँ पर आप रिलैक्स कर सको, वहाँ पर ब्रीथिंग टेक्निक ये सब चीज़ आप देखोगे, तो आप रिलैक्स फ़ील करोगे, आप पे प्रेशर कम आएगा। एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करना है। आप प्रेशर में हो, आप घबरा रहे हो, पर आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, आप उस पे रशन नहीं करोगे, आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे, कि आप समझ पाओ क्वेश्चन को। फिर अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो क्वेश्चन आपको आते हैं, वो क्वेश्चन को आप पहले करो। जो क्वेश्चन आपको आसान लगते हैं, वो क्वेश्चन आप पहले करो। इसके पीछे का ये है सोच कि जो आपको आते हैं, जो आपको आसान लगते हैं, वो क्वेश्चन आप ज़्यादातर सही करोगे और अगर आप सही करोगे, तो वो ही क्वेश्चन है जो आपको मार्क्स लेकर आएँगे। तो ये आप अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो कि आसान क्वेश्चन और अ, जो जो आसान क्वेश्चन्स हैं, उनको आप पहले ट्राई कर सकते हो। हाँ। तीसरी चीज़, आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है आपका एग्ज़ाम हॉल में। टाइम मैनेज करना, आप घड़ी अपने साथ ले जाओ, आप देखो कि आपका पहला सवाल इतने मिनट में हुआ, तो आपका दूसरा सवाल कितने मिनट में होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम को खत्म कर पाओ। एग्ज़ाम खत्म कर पाओगे, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप एग्ज़ाम के आखिरी दिन फ़ोकस कर सकते हो इन चीज़ों में। खाना खाना, पानी पीना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है एग्ज़ाम के आखिरी हफ़्ते। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होनी चाहिए, आपको प्यास नहीं लगनी चाहिए। ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको एग्ज़ाम के दिन में। और ये चीज़ आप जानते ही हो कि एग्ज़ाम आप आखिरी दिन देते हो, पर तैयारी उसकी 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। आपकी रोज़ की जो तैयारी होती है, वो ही आपको सफलता देती है, आखिरी दिन की तैयारी नहीं देती है। तो बूँद-बूँद से सागर भरता है, आपकी रोज़-रोज़ की मेहनत है, जो आपको उस दिन मेहनत नहीं दिखाई देगी, पर आपका जो एग्ज़ाम का दिन होगा, उस दिन आपको मेहनत दिखाई देगी, 1 साल बाद दिखाई देगी। बूँद-बूँद से सागर बनता है। यहीं पर मैं एक आपको कहानी सुनाना पसंद करूँगा। कहानी होती है एक, आप सबने सुनी होगी कौवा और पानी की। तो एक बार एक कौवा उड़ रहा था, उसने एक घड़ा देखा। घड़े में उसको बहुत प्यास लग रही थी। उसने गया उसमें, पर पानी का स्तर उसमें बहुत कम था घड़े में। तो कौवा पानी ही नहीं पी पा रहा था उसमें। उसने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? उसने आस-पास पड़े हुए पत्थर देखे, उसने पत्थर उठाए और घड़े में डालता रहा। तो धीरे-धीरे करते-करते मेहनत के साथ, समय के साथ पानी का स्तर बढ़ता गया
और उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझा दी। उसी तरह अगर आप कंसिस्टेंटली हर रोज मेहनत करोगे, जिस तरह कौवे ने पत्थर डाला उस तरह आप रोज मेहनत करते रहोगे, तो सफलता का जो स्तर है वो आपके लिए बढ़ता जाएगा और आपके सफलता उसमें पास आते रहेगी। तो जो आप मेहनत करते रहोगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी समय जो आपने पहला पत्थर डाला, जब आपने मेहनत करी, पहला एग्ज़ाम दिया, उसमें सफलता मिले। पर अगर आपने मेहनत करी, अगर आपने घड़े में पत्थर डाला है और आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो, तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। जिस तरीके से कौवा ने अपनी प्यास बुझाई, उस तरीके से आपको भी सफलता मिलेगी। इसमें कुछ वो नहीं है। अगर आप मेहनत करते हो, होल हार्टेड अटेम्प्ट करते हो, ऑनेस्टी से अटेम्प्ट करते हो एग्ज़ाम को, तो सफलता आपको जीवन में मिलनी ही मिलनी है। अभी आगे बात करते हैं कि अ, एग्ज़ाम का क्या मतलब होता है? एग्ज़ाम जीवन में हमें बताते हैं कि हमने जो तैयारी करी है, हमें कितना आता है, कितना नहीं आता है। एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी होते हैं, पर एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं होता है। ये आपका जीवन डिसाइड नहीं करते हैं, आपका सक्सेस डिसाइड नहीं करते हैं। जिस तरीके से मैंने कहानी में बोला कि पत्थर डाल-डाल के घड़े में पानी का स्तर बढ़ रहा था, मेहनत कर के आपके जीवन में सफलता का आपका स्तर बढ़ता रहेगा और सफलता आपको एक दिन मिलेगी ही मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम आपका खराब गया, तो ये आपकी मेहनत बेकार चली गई। ये ज़रूरी है कि अगर आपने मेहनत करी है, तो आपको अगले एग्ज़ाम, उसके अगले एग्ज़ाम, गवर्नमेंट के इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, एक एग्ज़ाम नहीं तो दूसरे एग्ज़ाम में आपको सफलता जीवन में मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, यही बात है, इंग्लिश में कोट है, व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हेन यू गिव होल हार्टेड अटेम्प्ट, यू विल हैव सक्सेस टुडे और टुमारो, आज नहीं तो कल। दूसरा एक इंग्लिश में कोट है, ये ग्रीक स्पार्टन वॉरियर ने बोला था कि द हार्डर यू वर्क इन योर ट्रेनिंग, द द बेटर यू परफॉर्म इन वॉर। तो इसका मतलब है जितना आप मेहनत पहले करोगे, उतना बेहतर आप आगे अपने एग्ज़ाम में कर सकते हो। इसको इस तरीके से आप देख सकते हो। दूसरी चीज़, डिमोटिवेट, निराश नहीं होना है। अगर एफर्ट अच्छा नहीं हुआ, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आपको निराश नहीं होना है। जब तक आपने तैयारी अपने से सही पूरी करी है, तब तक आपका निराश होने का कुछ मतलब नहीं है। बस अपने से ऑनेस्ट रहना है और पूरी मेहनत करनी है अपने तरीके से। एवरी एफर्ट काउंट। आपने जितने दिन आप मेहनत करोगे, जितने घंटे आप मेहनत करोगे, वो वैल्यू करता है, वो मैटर करता है। वो ही आपका जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी टी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ परेशानी लग रही है, आप अपने टीचर से बात कर सकते हो, अपने दोस्त से बात कर सकते हो, अपनी फैमिली से बात कर सकते हो। आप उनको बता सकते हो, आप इन इन चीज़ों से, इस सब्जेक्ट से डर लग रहा है, ये सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है या फिर इस चीज़ में आपको परेशानी है। सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं, आपको जीवन के रिलेटेड भी आप अपने टीचर्स और अपने अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, वो आपको मदद करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये समझना ज़रूरी है कि सक्सेस इज़ अबाउट लर्निंग, इट्स नॉट अबाउट मार्क्स। तो सफलता सीखने का नाम है। सफलता मार्क्स लाने का नाम नहीं है। तो अगर आप सीखोगे, तो आप जीवन में ज़्यादा आगे बढ़ोगे। मार्क्स आ ही जाएँगे उसके बाद। एक हमारे भगवद गीता में, एक महाभारत में का एक श्लोक है, संस्कृत में है, मैं आपके सामने बोलूँगा, जो इस समय पर मुझे लग रहा है काफ़ी सही होगा। श्लोक कहा गया था अर्जुन अ, को कहा गया था भगवान कृष्ण के द्वारा, जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी। तो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन ने कहा कि आगे तो मेरे सारे रिलेटिव्स हैं, सब लोगों को मैं जानता हूँ, सब इंसान है, इनसे मेरी कुछ दुश्मनी नहीं है, तो मैं इनसे क्यों लड़ूं? और अर्जुन ने अपने अपने हथियार त्याग दिए थे। तो अर्जुन का जो रथ चला रहे थे कृष्ण, कृष्ण ने उस समय ये बोला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे पार्थ, तुम्हारा काम है कर्म करना, फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है। तो उसी तरह जो एग्जाम है, उसमें हमारा काम है कर्म करना, हमारा काम है मेहनत करना। रिजल्ट की चिंता करना हमारा काम नहीं है। तो हमारा सिर्फ ध्यान काम करने पे रहना चाहिए। जो रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, कैसा आएगा,
वो हमारे हाथ में नहीं है, तो उसकी चिंता करना भी हमारे हाथ में नहीं है। तो यहीं से मैं खत्म करना चाहूँगा अपने इस लेक्चर को। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ। जी, आप उनसे बोलिए कि वो कुछ भी किसी भी चीज़ के रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। बच्चों, यदि आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बच्चों से आप ये भी पूछ सकते हो, बच्चों अगर आपको सुनाई दे रहा है, आप ये बता सकते हो कि मैं अगली बार किस चीज़ कुछ आपको आपको आप किसी चीज़ से घबराहट है, किसी सब्जेक्ट से, किसी एग्ज़ाम से, तो मैं उसके स्पेसिफिक भी अगली बार आप तैयारी करके आपको बता सकता हूँ। जैसे अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मैं उस पे रिसर्च करके आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री किसी सब्जेक्ट से है, तो मैं उसमें भी आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मेरे से पूछ सकते हो। सर के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप पूछ सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। आपके चैट बॉक्स इनेबल है, उसमें आप मैसेज कर दीजिए। हम आपकी क्वेरी को नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करेंगे। थैंक यू।